जय श्री राम प्यारे छात्रों, मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 बहुपद, ठीक है ना। ईयर कौन सा है तो 2024 और 25, 2024-25, ठीक प्यारे छात्रों। तो हम आपको उदाहरण नंबर 2, ठीक है ना, पार्ट 2 में है बहुपद वाले चैप्टर का उदाहरण नंबर 2, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या क्या बताएंगे हम आपको, उदाहरण नंबर 2, ठीक है ना। तो क्या दिया गया है हमारा, तो हम हल करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया गया है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है ना। इसके हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के पहले हम क्या आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जैसे यहां पर लिखा है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है ना। तो हमें इसको बीच वाले पद को क्या करना है, इसका खंडन करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, तो इसको हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर, दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि दो संख्याओं, ठीक है ना। केवल हमें दो संख्या लेना है और उनको पहला काम हमारा क्या है कि प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा काम क्या है कि उन्हीं संख्याओं को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 7x मिलना चाहिए, ठीक है ना। क्या मिलना चाहिए, 7x। टारगेट पूरा क्या रहना चाहिए हमारा, मध्य पद पे रहना चाहिए, ठीक। और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है ना। क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर हमें यहां पर क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन, भले ही ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, पर इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको हम मक्खन की तरह समझा देंगे जिससे आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक। अब देखिए यहां पर 7x, यहां पर 10 हमें चाहिए। अब दो संख्याएं आप सोचिए कि ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो एक संख्या हो सकती है 4 और 3, और दूसरी संख्या क्या हो सकती है, 5 और 2, ठीक है ना। और कौन सी, तो ऐसे तो बहुत सारी हो जाएंगी, जैसे हम बोले कि 7 और 1 भी होगी। तो 7 एकम 7, इनका गुणा करने पर ऑलरेडी क्या हो रहा है, 7 ही आ रहा है, 10 तो हमें मिल नहीं रहा है। अब देखिए इन दोनों में 10 हमें मिल रहा है क्या, तो 4 तिहाई 12 होगा इसका गुणा करने पर, 4 तिहाई 12, और इसका गुणा करने पर 12, और इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 आएगा, ठीक है ना। 10 आएगा तो 10 तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो 10 मिल गया। पर यहां पर हमें यह देखना है कि हमें बीच वाला पद भी तो चाहिए, 7x भी चाहिए। तो अगर हम इसको लिखते हैं 5x प्लस 2x बराबर, तो 7x मिल रहा है, यानी ये हमारी संख्याएं परफेक्ट बैठ रही हैं, ठीक है ना। ये हमारे लिए, ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र का काम कर रही हैं। 5 और 2 हमारी संख्याएं ब्रह्मास्त्र का काम कर रही हैं प्यारे छात्रों। तो देखिए यहां पर हम इसको किस रूप में तोड़ेंगे, तो 5 और 2 में तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, अब यहां पर थोड़ा और जान लीजिए कि जैसे आप बोलोगे सर जी इन दोनों का हमें क्या करना चाहिए, गुणा करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका गुणांक कितना है, तो x स्क्वायर के इधर बगल में लेफ्ट साइड में कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका गुणांक क्या है, जब कोई भी संख्या नहीं रहती तो एक गुणांक होता है। और इसका ये क्या है, 10 है, तो 10 और 1 का क्या होगा, गुणा, तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना है, हर पद में ऐसे ही करना है, हर सवाल में। तो यहां पर हम इसको तोड़ करके लिख दे रहे हैं 5x प्लस
2x प्लस 10। प्यारे छात्रों, इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं दिक्कत ना? तो यहां पर देखिए हमारे एक यहां से लेकर के यहां तक ये पद हुआ और ये पद यहां से यहां तक हुआ, ठीक है ना? ऐसे आपको ये कॉपी में पेपर में नहीं खींचना है, हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, ठीक है ना? तो कॉमन यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है और इस वाले पद में क्या कॉमन है, ठीक है ना? तो प्यारे छात्रों एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं ना। इसी तरह 5x को हम क्या लिख सकते हैं, x गुणे 5, ठीक है ना? अब देखिए इन दोनों पद को लिखने पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें x है इसमें भी x है, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारा x प्लस 5। ये देखिए इससे x कॉमन ले रहे हैं तो अंदर बच रहा है हमारा x प्लस 5। इस वाले पद पे आ जाइए, तो ये वाला पद क्या है हमारा 2x प्लस 10, तो इसको हम लिख रहे हैं 2x को लिख सकते हैं 2 गुणे x और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहां पर हम कॉमन ले लेंगे 2 और इसको लिख देंगे x धन 5। इतना सबके समझ में आया होगा, ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम, तो आप बोलोगे नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? अब देखिए इस पूरे पद में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर जी ये और ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो हम दोनों को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो x प्लस कॉमन ले लिए 5, तो क्या बचा, x प्लस 2 बचा ना, ठीक है ना? अब हमें निकालना क्या है, शून्यक निकालना है, ठीक है ना? शून्यक निकालना है, तो यहां पर हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, ठीक है ना प्यारे छात्रों? तो शून्यकों के लिए निकाल रहे हैं हम, यहां पर 2 भाग में निकाल रहे हैं। यहां पर लिखेंगे जब x धन 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर, इधर प्लस में 5 है उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और इधर निकाल रहे हैं जब x धन 2 बराबर 0, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा -2। अब प्यारे छात्रों x बराबर -5 और x बराबर -2 ये क्या आ गए हमारे शून्यक आ गए, ठीक है ना? तो अब यहां पर हमें लिखना है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब यहां पर हम लिखेंगे थोड़ा सा कि अतः शून्यक x बराबर क्या क्या है, -5 और -2। ये आ गया पहला आंसर, शून्यक निकाल लिए हम। अब हमें क्या करना है कि सत्यता की जांच करना है, ठीक है ना? किसकी जांच करना है, सत्यता की जांच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है ना? तो प्यारे छात्रों अब यहां पर हम जांच करेंगे, ठीक है ना? गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की जांच, ठीक। अब देखिए तो यहां पर हमारे 2 शून्यकाएं हैं, -5 और -2, तो हम एक शून्यक को अल्फा मान लेंगे और एक शून्यक को बीटा मान लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे माना शून्यक अल्फा बीटा है, तो यहां पर हम लिखेंगे
अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2। आप बीटा बराबर -5 और अल्फा बराबर -2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा द्विघात समीकरण जो होता है किस रूप का होता है, तो ax² + bx + c इस रूप का होता है ना, ठीक है ना। और ये जो हमारा समीकरण दिया गया है कैसा दिया गया है, इसी रूप में दिया गया ना, x² + 7x + 10 यही दिया गया ना प्यारे छात्रों। तो यहां पर देखिए c बराबर हमारा 10 है, b बराबर हमारा 7 है और a बराबर हमारा क्या है, दिख नहीं रहा है, पर यहां पर इसमें 1 का गुणा किया गया है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे तो बहुपद x² + 7x + 10 में a बराबर, ठीक है ना, a बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे 1, b बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए x के b के सामने क्या है 7, तो b बराबर 7 और c बराबर क्या है, तो आप क्या लिखोगे c बराबर 10। अब देखिए शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, तो एक संबंध होता है योगफल का और एक संबंध होता है गुणनफल का, जो हम पिछली वीडियो में आपको बता दिए हैं, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो यहां पर हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है प्यारे छात्रों, तो आप बताओगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है ना प्यारे छात्रों, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ अल्फा का मान कितना है -5, तो यहाँ पर हम -5 प्लस बीटा का मान कितना है -2, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं -2 बराबर b/a, -b/a। तो b का मान कितना है, तो 7 है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 7 और a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, 7/1 और यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं माइनस, ये माइनस का है तो माइनस लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इधर देख रहे हैं, तो यहाँ देख लीजिए जगह की कमी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा -5 और -2 बराबर इधर क्या बचेगा हमारा -7/1 और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -7 बराबर, ठीक है ना। इधर एक -7 में 1 का भाग दे रहे हैं तो 1 7 7 यानी -7 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ रहे हैं, तो ये संबंध हमारा मानो सही है, ठीक है ना। अब चलिए हम दूसरा संबंध क्या है, गुणनफल का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मतलब क्या होता है, अचर पद भैया इसमें क्या है 10 है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फा कितना है -5 गुणे बीटा का मान कितना है -2 बराबर c/a यानी 10/1 प्यारे छात्रों। तो ये देखिए माइनस माइनस का पहले गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और 5 दूना 10, तो 10 बराबर 10 दोनों में आ रहे हैं ना, 10 बराबर 10 और -7 बराबर 7 यानी दोनों में संबंध सही आ रहा है। तो ये हमारा, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा। ये हमारा सवाल इस तरह का लगेगा, ठीक है ना। आई होप ये सवाल उदाहरण नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर जो भी हमारे भाई बहन छात्र दोस्त मित्र यार जो भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। और अपने दोस्त का सपोर्ट करिए, अपने सर का सपोर्ट करिए, अपने भाई का सपोर्ट करिए, ठीक। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे उदाहरण नंबर 3 पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।